Hello students, welcome back to the class. Our next topic is Pteridophyta. Let's do it. Topic is Pteridophyta. Pteridophyta के बारे में जब हम बात करते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा Pteridophyta are the first vascular plant, are the first vascular plants. जब कभी भी वैस्कुलर प्लांट्स की बात आती है, सबसे पहले नाम लिया जाता है किसका? टेडोफाइटा का। और इस टेडोफाइटा में बच्चों दे गॉट फर्स्ट टाइम xylem एंड फर्स्ट टाइम दे गॉट व्हाट? फ्लोएम। इनके पास पहली बार क्या आया? xylem और फ्लोएम। एज यू नो, इन लोअर क्लासेस यू हैव स्टडीड दैट xylem transport water plus minerals and that water plus minerals are called what? Sap. Okay, the next thing is what? Your phloem. Phloem is the one which is going to transport what? Food, source to sink, sink to source. Okay, so first vascular plant. Next, they are the first also what? Terrestrial plants. They got the first terrestrial plants. They are the first terrestrial plant. It means for the first time they got true root. इनके पास पहली बार रूट्स आई, इनके पास पहली बार क्या है? ट्रू स्टेम आई, इनके पास पहली बार क्या है? ट्रू लीफ आया, एक्सेट्रा, है ना। तो कहा जाए इनके पास क्या प्रेजेंट थे? ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ क्या था यहाँ पे? प्रेजेंट था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। बट इनका केस एक ऐसा था कि जैसे ब्रायोफाइटा की हम बात करते थे, तो ब्रायोफाइटा में भी क्या लगता था हमें? कहीं ना कहीं पानी लगता था, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन करने के लिए। सेम थिंग बच्चों यहाँ पे भी क्या लगेगा? दे ऑल्सो रिक्वायर, they also require they also require water for reproduction. इनको भी क्या चाहिए? पानी चाहिए। क्या करने के लिए? रिप्रोडक्शन करने के लिए। दैट इज वाई टेडोफाइटा आर ऑल्सो restricted restricted to narrow geographical narrow geographical area. ओके, याद रखिएगा, क्योंकि इनको भी क्या चाहिए? पानी चाहिए, तो ये पानी के नियर बाइज ही रहेंगे। अगर इनका मैं हैबिटेट देखता हूँ बच्चों, ध्यान सुनना, अगर मैं इनका हैबिटेट देखता हूँ, तो इनका जो हैबिटेट है दैट इज कूल, डैम्प, शेडी एंड दे आर ऑल्सो एक्सटेंडेड toward sandy soil also. Sandy soil also. They may be present in the sandy soil also. That is a very important thing to mention here, that sandy soil में भी क्या कर सकते हैं? Grow कर सकते हैं. Okay, so they are present in what? Cool, damp and shady places, as well as they are extended to what? Sandy soil. Next point, Pteridophyta have importance. अगर हम इनके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं बच्चों, तो उतना ज्यादा तो इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया एनसीईआरटी में, जितना ब्रायोफाइटा के बारे में मेंशन किया गया था। दो तीन चीज जो एनसीईआरटी बोलती है, पहली बोलती है कि इसका अगर मैं कहूँ तो मेडिसिनल वैल्यू है। मेडिसिनल क्या है यहाँ पे? यूजेस है ना, इसका मेडिसिनल यूजेस है। दूसरा, इसको ऑर्नामेंटल, है ना, ऑर्नामेंटल की तरह, अगर हम घर में सजावट की तरह हम क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल यूजेस है इसके, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है बेटा, दे आर वेरी गुड सॉइल बाइंडर्स ऑल्सो। तो ये कैसे रहेंगे? दे विल बी व्हाट? सॉइल बाइंडर्स। ओके, दे आर वेरी गुड सॉइल बाइंडर्स ऑल्सो एंड दे हैव मेडिसिनल यूज ऑल्सो एंड दे आर व्हाट? ऑर्नामेंटल, सजावट के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनके स्पोर्स के बारे में, तो बच्चों एक छोटा सा पार्ट आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्स कैसे बनते हैं इनके? तो स्पोर्स की अगर जब हम बात करते हैं, स्पोर के हिसाब से कैसा स्पोर बनता है इनके हिसाब से, हमारे पास टेडोफाइटा दो टाइप के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक को हम कहते हैं होमो स्पोरस, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं हेटेरोस्पोरस, ठीक है। एक को कहते हैं हम लोग होमोस्पोरस
और एक को बोलते हैं हम लोग हेट्रोस्पोरस। अगर मैं बात करता हूँ टेडोफाइटा के बच्चों, तो याद रखिएगा होमोस्पोरस ये मेजर है। बहुत सारे मतलब मोस्ट ऑफ जो एग्जांपल है आपके पास किसके यहाँ पे टेडोफाइटा के, मोस्ट ऑफ देम आर व्हाट होमोस्पोरस, सम ऑफ देम आर व्हाट हेट्रोस्पोरस। और बच्चों यही है नीट का पीवाईक्यू यहाँ से कि कौन से ऐसे टेडोफाइटा हैं जो हेट्रोस्पोरस है। इसको यहाँ पे मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हेट्रोस्पोरस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है सेला जिनेला, एग्जाम्पल है। एंड you're having what salvinia, तो salvinia and selaginella are the examples of what heterosporous pteridophyta। बच्चों प्लीज इसको याद रखिएगा, ये आपका नीट का पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, अगर हमने बात की थी ब्रायोफाइटा में, तो इनके पास भी कैसी है, इनके पास भी है डुअल लाइफ बच्चों। इनके पास भी कैसी है, डुअल लाइफ है। डुअल लाइफ में एक लाइफ कैसे रहेगी इनकी, अगर मैं पहली लाइफ की बात करता हूँ तो ये इनकी रहेगी, इस बार पहली रहेगी स्पोरोफाइट। अगर हम बात करते थे किसकी, ब्रायोफाइटा में, तो वहां पहले आता था गैमेटोफाइट, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट और दूसरी आपके पास क्या रहेगी, गैमेटोफाइट। याद रखिएगा इस चीज को। ओके, तो इनके पास क्या रहेगा, स्पोरोफाइट है जो कि 2n होता है, आप सबको पता है। एंड गैमेटोफाइट कैसा होता है, n होता है। ठीक है, बट केस ऐसा है बेटा कि यहाँ पे डुअल लाइफ में स्पोरोफाइट जनरेशन इन केस ऑफ टेडोफाइटा कैसी होती है, डोमिनेंट होती है। याद रखिएगा, है ना। और इसी के रिस्पेक्ट में ये कैसा होता है, यहाँ पे रेसेसिव होता है। In case of Pteridophyta, sporophytic generation is what, dominant, and the gametophytic generation is what, recessive. Okay, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो बच्चों यार एक चीज और याद रखिएगा, they are what, independent। ये कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। और मजे की बात ये है कि यहाँ पे गेमेटोफाइट भी कैसा है, इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ना तो स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गेमेटोफाइट पे, ना गेमेटोफाइट डिपेंड करता है स्पोरोफाइट पे। बट यहाँ क्या होता है, आपका 2n स्ट्रक्चर दिन क्या देगा, n देगा, और n स्ट्रक्चर क्या देगा आपको, 2n देगा। और इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हम इसको कहेंगे अल्टरनेशन ऑफ व्हाट, जनरेशन। और इसको हम लोग कहेंगे बेटा, क्योंकि डोमिनेंट फेज ये था ना, डोमिनेंट फेज ये वाला था, इसको हम कहेंगे डिप्लो हैप्लॉन्टिक व्हाट लाइफ साइकिल। इनको हम बोलेंगे डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जबकि हमारे जब ब्रायोफाइटा में हम जब बात कर रहे थे, तो ब्रायोफाइटा में हमने उसको कहा था हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और यहाँ पे हमने कौन सा बोला है, डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, तो यहाँ याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू देयर लीफ। अगर बच्चों मैं लीफ के हिसाब से इसको तोड़ूं, अगर मैं इनके लीफ के बारे में बात करता हूँ टेडोफाइटा के, तो लीफ हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स की हैं, और दो टाइप के लीफ के हिसाब से टेडोफाइटा को दो पार्ट में तोड़ा गया है। एक को हम कहते हैं मैक्रोफाइलस लीफ, मैक्रोफाइलस लीफ जो बड़ी बड़ी लीफ होंगी। एंड दूसरी कौन सी होगी यहाँ पे, कॉल्ड माइक्रोफाइलस लीफ। ये आपके पास माइक्रोफाइलस लीफ, और ये कौन सी है, मैक्रोफाइलस लीफ। मैक्रो मतलब बड़ा, एंड माइक्रो मतलब क्या, छोटा। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपके पास मैक्रोफाइलस के बच्चों, तो याद रखिएगा हमारे पास ये क्या है आपके पास, दिस इज नथिंग बट योर मैक्रोफाइलस लीफ which is pinnately compound leaf. This leaf are what, macrophylous leaf, और a macrophylous leaf present in what, फंस। तो अगर मैं बात करता हूँ आपके टेडोफाइटा की, तो अगेन वो दो टाइप का हो गया। लीफ अगर बड़ी है तो वो किस में आ जाएंगे, फंस में आ जाएंगे। एंड याद रखिएगा ये जो एग्जांपल है ये किस में आ जाएगा, आपका फंस में आ जाएगा। और अगर मैं माइक्रोफाइलस लीफ की बात करता हूँ, तो हमेशा याद रखिएगा एक एक्सिस है जहाँ पे क्या है, आपके पास छोटी 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 क्या है, यहाँ पे लीफ प्रेजेंट है। ये जो लीफ प्रेजेंट है यहाँ, ये लीफ कौन सी होंगी, दिस लीफ विल बी व्हाट, माइक्रोफाइलस लीफ। माइक्रोफाइलस लीफ की वजह से, और ये थोड़ा सा कैसा दिख रहा है, टेल जैसा लग रहा है किसी और एनिमल का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉर्स टेल। क्या बोलते हैं इसको, हॉर्स टेल। तो अगेन तुमसे पूछे कि टेडोफाइटा कितने टाइप्स का है, तो टेडोफाइटा दो टाइप का है अगेन।
लीफ के हिसाब से मैक्रोफाइलस है, जहाँ पे आ जाएंगे आपके फंस, है ना। और दूसरे जो आपके पास है कौन से है, माइक्रोफाइलस है, यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे कौन से, हॉर्सटेल्स। तो फंस एंड हॉर्सटेल्स आर द टू पार्ट ऑफ व्हाट, टेरिडोफाइटा, बेस्ड ऑन देयर ओरिएंटेशन ऑफ व्हाट, लीफ। अगर हम लीफ की बात करते हैं तो ये लीफ तो चलो एक ही एक्सिस में है, डाइकोटोमस था, लेकिन हम यहाँ पे जब देख रहे हैं ये वाली जो लीफ है, इस लीफ को हम लोग बोलते हैं बच्चों, इस लीफ का नाम है पिन्नेटली, इसको हम बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। जब आप क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तब आपको पता चलेगा कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है। ठीक है, दिस पार्ट इज व्हाट योर introductory part of Pteridophyta. Now, it's a very important part that is called what, the life cycle. यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट योर लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो लाइफ साइकिल में द मेन प्लांट बॉडी इज व्हाट, स्पोरोफाइट। लेट्स सी द स्पोरोफाइट। अगर आप बात करते हैं, ये स्पोरोफाइट है, ध्यान सुनिएगा, तो थोड़ा सा साइड में लेते हैं, यहाँ ध्यान दो। दिस पार्ट इज व्हाट, द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में क्या होंगी, छोटी 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 क्या होंगी, लीफ होंगी। और ये लीफ बच्चों क्या करेगी, जब ये टॉप पोर्शन पे जाएगी तो ये लीफ क्या करेंगी, ये लीफ बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी, एग्रीगेट हो जाएंगी, और लीफ के एग्रीगेशन से टर्मिनल पार्ट पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, द स्ट्रोबिलाई। क्या होता है इसको, स्ट्रोबिलाई, एंड ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, कोन। इट कैन बी कॉल्ड व्हाट, स्ट्रोबिलाई, और इट इज कॉल्ड व्हाट, कोन्स। एंड स्ट्रोबिलाई आर मेड अप ऑफ व्हाट, तो दे आर मेड अप ऑफ लीफ। यहाँ पे लीफ ही क्या हुई है, बहुत ज्यादा क्या हुआ है, स्पाइरल हुई है, एंड दिस लीफ इज कॉल्ड व्हाट, स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे हम इसको, इसको हम कहेंगे स्पोरोफिल। ठीक है, अब ये स्पोरोफिल के अंदर कौन होंगे बच्चों, स्पोरोफिल के अंदर होंगे, इसके अंदर होंगे आपके पास स्पोरेंजिया। क्या होगा यहाँ पे, स्पोरेंजिया। इन आपके स्पोरोफिल जो लीफ दिख रही हैं, दैट लीफ आर अरेंज वेरी मींस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, एंड दैट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर एट द टर्मिनल इज कॉल्ड व्हाट, द स्ट्रोबिलाई और द कोन्स। okay, and that cone are made up of leaf, and that leaf is part, spore bearing leaf are called sporophyll. इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो आता है, दैट इज कॉल्ड द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं बेटा स्पोर, क्या होते हैं, मदर सेल। क्या होते हैं यहाँ पे, स्पोर मदर सेल। अब ये जो स्पोर मदर सेल हैं, ये भी कैसे होते हैं, डिप्लॉइड। आपका स्पोरेंजिया भी कैसा था बच्चों, डिप्लॉइड था, है ना। और ये पूरी बॉडी, अगर आप इस बॉडी को देख पा रहे हो, जो मेन प्लांट बॉडी थी, ये भी कैसी है, ये प्लांट बॉडी भी कैसी है, डिप्लॉइड है। ठीक है, तो एंटायर बॉडी यहाँ से लेके जो पूरी बॉडी है कैसी है बच्चों, पूरी कैसी है, ये डिप्लॉइड। इसको भी ले लो आप, ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन कैसा है, डिप्लॉइड है, क्योंकि इसकी जो डोमिनेंट लाइफ है कौन सी है, स्पोरोफाइट है। अब स्पोर मदर सेल में फॉर द फर्स्ट टाइम क्या होगा बच्चों, यहाँ होगा मियोसिस। क्या होगा यहाँ पे, मियोसिस होगा। अब हम मियोसिस की अगर बात करते हैं, तो यहाँ मियोसिस जब होगा तो यहाँ से निकलेंगे स्पोर्स, और स्पोर्स निकलेंगे। अब तुम्हें पता है कि अगर एक सेल का मियोसिस होगा तो हमें कितने स्पोर मिलेंगे, 4 स्पोर्स मिलेंगे, एंड दिस आर नथिंग बट योर स्पोर्स। ये क्या है, आपके पास स्पोर्स हैं, एंड दिस स्पोर्स आर व्हाट, हैप्लॉइड। तो यहाँ से कौन सी लाइफ साइकिल चालू होने वाली है, जहां से जैसे ही आपको हैप्लॉइड दिख जाएगा, मतलब क्या चालू होने वाला है यहाँ पे, गेमेटोफाइट। तो यहाँ देखिएगा टेरिडोफाइटा में गेमेटोफाइट स्टार्ट कहाँ से हुआ है, जहाँ पे क्या बना है, आपके स्पोर्स बने हैं, एंड दैट स्पोर्स आर व्हाट, हैप्लॉइड। ध्यान सुनिएगा, अब ये जो स्पोर है ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। ध्यान सुनना मेरे बात, ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। अब जो स्पोर जर्मिनेट करेगा तो एक क्या बनाएगा, एक एक ऐसी बॉडी बनाएगा। ध्यान सुनिएगा, ये स्पोर जर्मिनेट होके ऐसी बॉडी बनाएगा। इस बॉडी को हम कहेंगे, दिस इज नथिंग बट योर इन कॉन्स्पीशियस, दिस इज व्हाट, द इनकॉन्स्पीशियस फ्री लिविंग, this word inconspicuous free living green what, photosynthetic, है ना, इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंट क्रीपी स्ट्रक्चर, है ना, याद रखिएगा। एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट, मल्टी सेलुलर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
आपके स्कूल एग्जाम्स में, जब आपके स्कूल एग्जाम होते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, तब वहां से पूछा जाता है कि जब स्पोर जर्मिनेट होता है किसका, टेडोफाइटा का, तो एक बॉडी बनती है। इस बॉडी को हम लोग बोलते हैं जो इनकॉन्स्पिशियस है, फ्री लिविंग है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है, और कैसा है, मल्टीसेलुलर है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इसको, गैमेटोफाइट ऑफ टेडोफाइटा। और इस गेमेटोफाइट को हम लोग बोलते हैं प्रोथैलस। याद रखिएगा बच्चों, अगर आपकी बात चलती है यहाँ पे किसके, प्रोथैलस के बारे में, तो याद रखिएगा, अगर कोई तुमसे पूछता है कि टेडोफाइटा का गेमेटोफाइट क्या होता है, तो टेडोफाइटा का गेमेटोफाइट होता है आपका प्रोथैलस। क्या होता है यहाँ पे, प्रोथैलस, विच इज इनकॉन्स्पिशियस, फ्री लिविंग, ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंट क्रीपी स्ट्रक्चर, एंड ऑल्सो व्हाट, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। ओके। अब बच्चों एक तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसा है, गेमेटोफाइट है, तो गेमेटोफाइट में क्या बनने चाहिए, गेमेट बेयरिंग स्ट्रक्चर बनने चाहिए। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या बनेगा। यहाँ पे अगर मान लो मेल वाला है तो मेल के लिए क्या बनेगा, एंथेरिडियम। क्या बनेगा यहाँ पे, एंथेरिडियम बनेगा, है ना। एंड अगर फीमेल के लिए होगा तो इसी बॉडी में क्या बनेगा आपके पास, आर्कीगोनियम बनेगा, आर्किगोनियम बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, एंथ्रीडियम, यहाँ पे क्या बनेगा, आर्किगोनिया। अगर आप एंथ्रीडियम की बात करते हैं तो एंथ्रीडियम कैसा होगा, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होगा। और इसी एंथ्रीडियम से बच्चों क्या निकलेंगे हमारे पास, यहाँ से निकलेंगे मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, एंथेरोजॉइड्स। याद रखिए यहाँ से क्या निकलेंगे, एंथ्रोजॉइड। और हमारी जो फीमेल है आर्किगोनियम, ये आर्किगोनियम कैसे रहेगी, दिस आर्किगोनियम इज अगेन कौन सा शेप रहेगा इसका, फ्लास्क शेप रहेगा। इन द ब्रायोफाइटा वी हैव डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर, है ना। सेम चीज कहाँ पे रहेगी आपके पास, टेडोफाइटा में जो आर्किगोनिया है दैट इज हैविंग अ सिंगल सेल इनसाइड कॉल्ड व्हाट, द एग सेल। अरे हाँ ना, कौन सा शेप है इसका, ये फ्लास्क शेप है, यू नो दैट। अब क्या होगा बेटा, एंथ्रोजोइड विल मूव टुवर्ड्स व्हाट, एग। जो मैं पहले बता के रखा हूँ वहां पे कि आपको देखो इनको भी क्या लगेगा, पानी रिक्वायरमेंट लगेगी। क्या लगेगी यहाँ पे, पानी की रिक्वायरमेंट लगेगी। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट लगेगी। वाटर के थ्रू क्या होगा आपका एंथ्रोजोइड, जो कि बेटा याद रखिएगा यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर मल्टी फ्लैजिलेटेड। कैसे हैं ये, मल्टी फ्लैजिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो एंथ्रोजॉइड्स ऑफ द टेडोफाइटा आर व्हाट, मल्टीफ्लैजिलेटेड, एंड दे विल मूव टुवर्ड्स व्हाट, आर्किगोनिया। एंड फाइनली बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ क्या होगा, दोनों में क्या होगी, सिंगैमी। यहाँ पे क्या होगी, सिंगैमी, जिसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। सिंगैमी होने के बाद यहाँ पे अब देखो, क्या तुमको पता है कि ये स्ट्रक्चर, अगर मैं कहता हूँ कि अगर मेल स्ट्रक्चर है तो मेल स्ट्रक्चर भी यहाँ बना था, एंथ्रीडियम भी यहीं बना था, और कहीं ना कहीं आर्किगोनिया भी क्या बनी थी, यहाँ पे बनी हुई थी, है ना। तो आर्किगोनिया भी यहाँ बनी है, और एंथ्रीडियम, जो आप एंथ्रीडियम देख रहे हो वो ये यहाँ बना हुआ है, जो आप आर्किगोनिया देख रहे हो वो भी यहाँ बना हुआ है। अब आर्किगोनिया के अंदर ही क्या हुआ है, आर्किगोनिया के अंदर ही एंथ्रोजॉइड आए हैं और इन्होंने क्या किया है, जाइगोट बनाया है। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपको ये चीज पता है कि ये आपके पास जो क्या था, प्रोथैलस था, अभी भी वो प्रोथैलस है। और इस प्रोथैलस के अंदर कहीं ना कहीं जो हमारी आर्किगोनिया थी, सीधा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं मैं, प्लीज ध्यान सुनिएगा। अगर मैं कहता हूं कि इसी प्रोथैलस के अंदर जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर था, और उसके अंदर क्या बना है आज, मेल और फीमेल क्या हुए हैं, फ्यूज हुए हैं। और फ्यूज होने के बाद यहाँ क्या बना है, जाइगोट बना है। यहाँ क्या बना है, जाइगोट बना है। कहा जाता है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि जो जाइगोट है आपके पास, जो कहाँ बना हुआ है आपके आर्किगोनिया के अंदर, ये डेवलप होता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम कहेंगे एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे हम इसको, एम्ब्रियो। चूंकि एम्ब्रियो बहुत टाइम तक आपके गेमेटोफाइट के अंदर क्या है, बैठा हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहीं से एक प्रकार से सीड हैबिटेट की स्टार्टिंग हुई, है ना। जब कभी भी आपका जाइगोट आपके गेमेटोफाइट के पास बहुत टाइम तक रुका रहे, डेवलप ना हो, अपने आप को मैच्योर करे, ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट कंडीशन। इस चीज को याद रखिएगा कि टेडोफाइटा में जाइगोट कहाँ था, आपके गेमेटोफाइटिक थैलस में बना था, प्रोथैलस में बना था। और वो जाइगोट कई टाइम तक मल्टी मतलब बहुत सारे टाइम के जो मतलब टाइम पीरियड था, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे वो गेमेटोफाइट के अंदर था।
और बहुत टाइम तक गेमेटोफाइट के अंदर रहने की वजह से यहाँ से क्या चालू हो जाएगा, अब इसको पता है आप लोग को कि टेरिडोफाइटा के बाद कौन आने वाला है, आपके जिम्नोस्पर्म्स आने वाले हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर व्हाट, नेकेड सीडेड प्लांट, तो उनके पास सीड आएगा, तो सीड जैसी कैरेक्टरिस्टिक कहाँ बनना चालू होने वाली है आपके पास, इन केस ऑफ व्हाट, टेरिडोफाइटा। एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि यहाँ पे जाइगोट था, और जाइगोट बहुत टाइम तक रहने की वजह से यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट में लिखता हूँ कि यहीं से क्या हुई है, सीड हैबिटेट। सीड हैबिटेट की क्या हुए है, प्रिकर्सर हुए, सीड हैबिटेट यहीं से स्टार्ट हुआ है। ये छोटा सा पॉइंट है, इसको मैं अलग से मेंशन कर दूंगा। अब ये जाइगोट है, एंड दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू व्हाट, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। याद रखिएगा ये क्या डेवलप हो जाएगा, मल्टीसेलुलर क्या बन जाएगा, ये एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो इसी गेमेटोफाइट में देख रहे हो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये गेमेटोफाइट में क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। फिर एम्ब्रियो स्टार्ट डिवाइड डिवीजन, क्या करेगा वो, डिवीजन करना चालू करेगा। डिवीजन चालू करेगा तो यहाँ से क्या निकलेंगे, छोटी 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 क्या निकलेंगी, लीफ निकलेंगी। और ये लीफ क्या करेंगी आगे चल के, और यहाँ से क्या निकलना चालू हो जाएगा, रूट। यहाँ से रूट निकलना चालू हो जाएगा। एंड फाइनली आपका गेमेटोफाइट वाला जो पार्ट था धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एकदम से गायब होगा। और धीरे धीरे गायब होने के बाद फाइनली आपको जो बॉडी बनी है, दैट बॉडी इज लुक लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं एम्ब्रियो ने क्या बनाया आपका, कौन सा बॉडी बनाया है, स्पोरो, क्या बना है यहाँ पे, स्पोरोफाइट। तो जैसे मैं कहा था कि डोमिनेंट लाइफ कौन सी है आपके पास, स्पोरोफाइट। याद रखिएगा स्ट्रोबिलाई और कौन किस पे बना था, आपके स्पोरोफाइट पे बना था। तो बच्चों एक बार इसकी लाइफ साइकिल देखो, कंप्लीट क्या है, ये आपके पास स्पोरोफाइट है। दिस स्पोरोफाइट के अंदर क्या है आपके पास, टर्मिनल स्ट्रक्चर में क्या बना है, स्ट्रोबिलाई और कौन बना है। कौन से में का कौन किसके अंदर बना हुआ है, तो लीफ के अंदर बना हुआ है। लीफ के अंदर जो है क्या है, स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या है आपके पास, स्पोर मदर सेल्स हैं। स्पोर मदर सेल क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, तो ये क्या होगा, रप्चर होगा। और रप्चर होते ही यहाँ से क्या निकलेंगे, स्पोर्स निकलेंगे। दैट स्पोर्स आर वेरी मच हैप्लॉइड। अब याद रखना, they will germinate to give rise to a multicellular green creepy structure and inconspicuous structure called what, prothallus, which is a gametophyte of what, pteridophyta. नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी टेरिडो अगर बात की जाए आपके प्रोथेलस में क्या होगा, एक दिन एंथ्रीडियम बनेगा, एक दिन इसमें क्या बनेगा, आर्किगोनिया बनेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बच्चों एक चीज याद रखना, जो लाइफ साइकिल मैंने तुमको अभी बताई है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली, ध्यान सुनना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइफ साइकिल मैंने तुमको बताई है, ये लाइफ साइकिल कहीं ना कहीं किसकी है, होमोस्पोरस की है। किसकी है ये, होमोस्पोरस, जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ जो आपके पास टेडोफाइटा हैं, दे आर होमोस्पोरस। तो होमोस्पोरस में लाइफ साइकिल पूरी ऐसे चलेगी। एक छोटा सा डिफरेंस है किसके केस में, ये आपको कनेक्टिंग लिंक लगेगी। जैसे कि मैं कहता हूँ आपके पास जो होमोस्पोरस के अलावा दूसरे कौन से हैं, दूसरे आपके पास कौन से, हेट्रोस्पोरस है। तो याद रखिएगा जो आपके स्पोरोफिल थे ना, इस स्पोरोफिल में क्या होगा, एक दिन दो टाइप के बन सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर व्हाट, मदर सेल, है ना। और यहाँ पे क्या बन सकता है, मेगा स्पोर मदर सेल। ये भी कैसा रहेगा, डिप्लॉइड, ये भी कैसा रहेगा, डिप्लॉइड। अब बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपके पास मियोसिस। क्या होगी आपके, मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। ये जो स्पोर बनेंगे बच्चों, इसमें से जो थैलस बनेगा, जो प्रोथैलस रहेगा, दैट विल बी मेल प्रोथैलस। और यहाँ पे जो मियोसिस होगा, यहाँ पे जो मियोसिस होगा, और इसमें से जो स्पोर बनेंगे, उसमें जो थैलस बनेगा, दैट थैलस विल बी व्हाट, फीमेल थैलस। तो जब कभी भी मेल थैलस और फीमेल थैलस अलग अलग बने, तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोरस। क्या बोलेंगे हम इसको, हेटेरोस्पोरस। फिर यही लाइफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ पे बनेगा एंथ्रीडियम, क्या बनेगा, एंथ्रीडियम। और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, आर्किगोनियम। देखो कंडीशन क्या आई है यहाँ पे, जब हमने होमोस्पोरस की बात की थी, तो एक ही प्रोथैलस में आपके पास एंथ्रीडियम बना था एंड आर्किगोनिया बना था। लेकिन अगर आप बात करते हैं किसी केस में, ये वाली जो लाइफ साइकिल थी वो किसके लिए थी, हेटेरोस्पोरस के लिए। अब वही होगा, एंथ्रीडियम से क्या निकलेंगे, एंथ्रोजॉइड, एंड दे विल फर्टिलाइज व्हाट, फर्टिलाइज व्हाट, आर्किगोनिया। तो यहाँ पे सेम वैसे ही होने वाला है। तो ये जो दो स्टेप है ना यहाँ बीच में,
वो स्टेप कहाँ पे अलग हो गए हैं आपके हेटेरोस्पोरस में, जहाँ पे स्पोरोफिल ने क्या किया है, अलग अलग क्या बनाया है, मदर सेल बनाए हैं। या तो इसके पास क्या है, आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है, या फिर उसके पास क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है। मेगा हम डिनोट करते हैं फीमेल के लिए एंड माइक्रो हम डिनोट करते हैं किसके लिए, मेल के लिए। याद रखिएगा इस चीज को। तो ये जो लाइफ साइकिल थी कौन सी थी यहाँ पे, हेटेरोस्पोरस। और मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, हेट्रोस्पोरस कंडीशन, कौन सी कंडीशन, हेट्रोस्पोरस कंडीशन इज द प्रिकर्सर, प्रिकर्सर मतलब इनिशिएटर, है ना, कोई भी चीज बनने से पहले, जैसे फ्लावर बनने से पहले फ्लावर प्राइमोडिया, लीफ बनने से पहले लीफ का प्राइमोडिया, वैसे ही सीड बनने से पहले, सीड जो बनना चालू हुई आगे वाली क्लासेस में, वो सीड बनने की जो पहली प्रोसेस हुई उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिकर्सर। तो याद रखिएगा, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट, प्रिकर्सर ऑफ व्हाट, सीड हैबिटेट, है ना। किसने चालू किया था बच्चों, कहीं ना कहीं किसने चालू किया था, आपके हेट्रोस्पोरस टेडोफाइटा ने। याद रखिएगा, सी प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, टेडोफाइटा। तो बच्चों आज जो हमने पूरा टेडोफाइटा देखा है, तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी आपके, क्या है इसमें, एक बार इसका वन शॉट लेते हैं, क्या है, दे आर द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, दे आर द फर्स्ट व्हाट, टेरेस्ट्रियल प्लांट, दे गॉट ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, है ना, पहला लैंड प्लांट यही हो गया। दे ऑल्सो रिक्वायर्स वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, दैट्स व्हाई दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू व्हाट, नैरो जियोग्राफिकल एरिया। दे आर प्रेजेंट इन व्हाट, कूल डैम शेडी एंड एक्सटेंडेड टू व्हाट, सैंडी सॉइल आल्सो। इसको पॉइंट आउट करिएगा, सैंडी सॉइल पे क्वेश्चन बना हुआ है। दे हैव मेडिसिनल, ऑर्नामेंटल एंड सॉइल बाइंडर्स यूजेस प्रेजेंट। उसके बाद फिर हम स्पोर की बात करें तो दो टाइप के स्पोर, स्पोर में हमारे पास होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, पूरी लाइफ साइकिल इसी पे बेस्ड थी। ये वाला पार्ट था होमोस्पोरस का, ये वाला पार्ट था आपका हेट्रोस्पोरस का। नेक्स्ट, जैसे आपके ब्रायोफाइटा में गेमेटोफाइटिक लाइफ डोमिनेंट थी, यहाँ पे कैसा है आपके पास, स्पोरोफाइट लाइफ डोमिनेंट है। स्पोरोफाइट गिव राइज टू गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट गिव राइज टू स्पोरोफाइट, बट दे आर बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एंड कंडीशन इज कॉल्ड द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लीफ के हिसाब से टेडोफाइटा की दो टाइप है, अगर बड़ी लीफ है तो हम बोलेंगे इसको माइक्रो मैक्रोफाइलस, और छोटी लीफ रहेगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोफाइलस। अब याद रखिएगा, आपको टेडोफाइटा में बोला गया कि टेडोफाइटा आर टू टाइप्स। पहली लाइन आपके एनसीईआरटी बोलेगी कि टेडोफाइटा आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज कॉल्ड द फंस एंड सेकंड इज कॉल्ड द हॉर्स टेल्स। इट इज मेनली बेस्ड ऑन देयर लीफ स्ट्रक्चर। और पता है, जैसे आपने देखा तो हॉर्स टेल में तो आपके पास यहाँ पे क्या बना था, स्ट्रोबिलाई और कोन बना था। वैसे ही क्या होता है, आपके जो फंस होते हैं उनके वेंट्रल साइड में यहाँ पे क्या बनती है, सोराई। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो वेंट्रल पोर्शन में आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे सोराई बनेगा। सोराई से क्या होंगे ये लोग अपना, याद रखिएगा, फंड्स में कभी भी फंड्स में आपको क्या नहीं मिलेंगे, आपको फंड्स में कभी भी स्ट्रोबिला और कोन नहीं मिलेगा, यहाँ जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, सोराई। ठीक है। एक चीज और रह गई कि जैसे हम लोग बात करते हैं आपके टेडोफाइटा के बारे में बात करेंगे, तो एक चीज याद रखिएगा, इसको छोटा थोड़ा सा पार्ट में इसका रफ करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंस वाले पार्ट को अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा दूं, तो बच्चों याद रखिएगा कि आपके पास जो इंपॉर्टेंस मैंने लिया हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ, याद रखिएगा। तो आपके पास जो टेडोफाइटा है, कहीं ना कहीं क्या है उनके पास, टेडोफाइटा में याद रखिएगा बच्चों, देयर आर फोर क्लासेस। कितनी क्लासेस है आपके पास, फोर क्लासेस है। पहला है आपके पास जिसको हम लोग बोलेंगे लाइकॉप्सीडा। बच्चों हम सारा चीज पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में मार खा जाते हैं, और एग्जाम्पल ही में क्या करता है, हमें नीट फंसाने की कोशिश करता है, ठीक है। पहला है लाइकॉप्सीडा, दूसरा है हमारे पास जो हम कहते हैं साइलॉप्सीडा, साइलॉप्सीडा याद रखिएगा, इसमें पी साइलेंट रहेगा, ठीक है। तीसरी क्लास है हमको जिसको हम कहते हैं स्फिनॉप्सीडा, क्या बोलेंगे हम इसको, स्फिनॉप्सीडा। और चौथी क्लासेस को हम कहते हैं टेरोप्सीडा, टेरोप्सीडा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, लाइकोप्सीडा में जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ दैट इज कॉल्ड लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम एंड योर सेला जिनेला, सेला जिनेला एंड लाइकोपोडियम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साइलोप्सीडा में एग्जांपल आ जाता है साइलोटम, एक ही एग्जांपल मेंशन है एनसीईआरटी केस में। नेक्स्ट है आपके पास स्पिनोफसीडा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द इक्विसिटम, इक्विसिटम पता है ना, इक्वस मतलब क्या होता है, हॉर्स,
तो कहीं ना कहीं आपके पास जो ये वाला एग्जांपल है ना, ये कौन है आपके पास, यहाँ पे आ जाते हैं सेला जिनेला, है ना। स्मॉलर लीफ किसकी है, माइक्रोफाइलस लीफ प्रेजेंट इन व्हाट, सेला जिनेला। एंड यही चीज किसमें प्रेजेंट है, आपके इक्विसेटम में। तो इक्विसेटम एंड सेला जिनेला में कैसी लीफ है, माइक्रोफाइलस लीफ है। नेक्स्ट आएगा अगर टेरोप्सिडा, तो टेरोप्सिडा में याद रखिएगा टेरेस, है ना। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, टेरेस। दूसरा एग्जांपल है ड्रायोप्टेरिस, ओके। यहीं पे एग्जांपल है आपके पास साल्विनिया, साल्विनिया है। उसके बाद कहीं ना कहीं टेरिस, डाप्टेरिस, साल्विनिया, एडियंटम, एडियंटम जिसको हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं मैडन हेयर फर्न, है ना। तो आपके पास टेरिस है, ड्रायोप्टेरिस है, साल्विनिया है, एडियंटम है। और एक लास्ट पोर्शन मैं तुमको बता देता हूँ, आपके पास एक होता है जिसको हम बोलते हैं अजोला, याद रखिएगा अजोला। अगर आपको याद रखना है तो रखिए, याद रखिएगा अजोला इज व्हाट, एक्वाटिक फर्न। कैसी फर्न है ये, एक्वाटिक फर्न है। और कहीं ना कहीं ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है आपके जहाँ पे राइस और पैडी फील्ड होते हैं, पैडी पैडी फील्ड में क्या करते हैं, इन्हीं के लीफ में प्रेजेंट होते हैं एनाबेना। आपको पता होना चाहिए साइनोबैक्टीरिया एनाबेना इज प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ व्हाट, अजोला। और क्या करते हैं ये लोग, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं कौन से फील्ड में, राइस फील्ड और पैडी फील्ड में, एक्ट एज व्हाट, बायो फर्टिलाइजर्स, विच आर आल्सो कमिंग अंडर व्हाट, आपके टेरोप्सिडा में, दैट इज व्हाट योर अजोला। ठीक है, तो याद रखिएगा देयर आर 4 क्लासेस, लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड थेरोप्सिडा। एंड द लास्ट पार्ट इज व्हाट योर लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल स्टार्ट विद द स्पोरोफाइटिक बॉडी। स्पोरोफाइटिक बॉडी में आपके पास कोन बनेगा, कोन के अंदर क्या रहेंगे, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर आपके स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल अंडरगो meiosis to form what, spores, and that spore will germinate to form what, that spore undergo means spore mother cell undergo meiosis to form spores, and spores will germinate to form prothallus. This is the properties of what, prothallus। prothallus में एक दिन एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम में क्या होगा, एंथ्रीडियम बनाएगा मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स, एंड आर्किगोनियम क्या बनाएगी आपके पास, फ्लास्क शेल। अब इन दोनों में क्या होगा, पानी के थ्रू क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद फिर क्या बनेगा, सिंगेमी होगी, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी कैसा होगा, या इसका जूडियोगेमी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, सीड हैबिटेट यहीं से हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जाइगोट क्या कर रहा है, बहुत टाइम तक गैमेटोफाइट के अंदर बैठा हुआ है, और किसमें डेवलप हो रहा है वो, मल्टीसेलुलर बॉडी, दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो बनेगा, धीरे धीरे आपका गैमेटोफाइट क्या हो जाएगा, यहाँ से वैनिश होगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, यहाँ से एक एक्सिस बनेगी, दिस इज द स्टेम एक्सिस, दिस वन इज द स्टेम एक्सिस, और उसमें स्पायरली क्या बनेंगे, अरेंज लीफ बनेंगे, और साइड बाय साइड बच्चों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसकी रूट्स बनेंगे, एंड फाइनली एक इसमें डेवलप हो जाएगा आपके स्पोरोफाइटिक बॉडी में, और फिर एक दिन क्या बनेगा, स्ट्रोबिलाई बनेगा। तो ये जो कंडीशन थी किसके लिए थी, सारे स्पोर एक जैसे थे तो होमोस्पोरस बोलेंगे। लेकिन जब स्पोर कितने टाइप के, 2 टाइप के हों, आगे कौन सा स्पोर रहेगा, एक स्पोर को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर्स, क्या बोलेंगे हम इसको, माइक्रोस्पोर। दूसरे को हम बोलते हैं मेगा, मेगा के अलावा टेक्स्ट बुक बोल के रखी है मैक्रोस्पोर, क्या बोला है उसने, मैक्रोस्पोर्स। तो ये भी याद रखिएगा, टेक्स्ट बुक ने माइक्रोस्पोर मेल को बोला है, एंड मैक्रो और मेगास्पोर किसको बोला है, फीमेल को बोला है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने इस बोर्ड पे लिखा हुआ है दैट इज इनफ फॉर योर स्टडी। ठीक है, अगर आप कोई इसके बाद कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं आप टेडोफाइटा से, तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से लगेंगे। तो एक बार सारे पीवाईक्यू लगाइए इस पे, अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। ठीक है, तो होप यू आर गेटिंग मी। आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।